फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1944 का समय दिखाया जाता है, जहां पोलैंड में कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। वहां अब हम एक लड़के को उसकी मां के साथ देखते हैं, जो सोल्जर्स की आ जाने की वजह से अलग हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी मां के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और इसी सब में उसकी मां को लोहे के दरवाजे के उस पार ले जाया जाता है। अब ये देखकर वो लड़का अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस लोहे के दरवाजे को ही मोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे को तोड़ पाता है, एक सोल्जर उस लड़के के सर पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब हम जान पाते हैं कि वो लड़का एक म्यूटेंट है। दरअसल म्यूटेंट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खास तरह की शक्तियां होती है। अब हमें प्रेजेंट समय का अमेरिका दिखाया जाता है, जहां उनकी पार्लियामेंट में एक मीटिंग चल रही होती है, जहां एक सेनेटर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट लाने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये चाहता है कि सभी म्यूटेंट्स अपनी पहचान सार्वजनिक करे, लेकिन ऐसा करने से म्यूटेंट्स की जान को खतरा हो सकता है। जिसके जवाब में सेनेटर कहता है कि हमारे जनता को ये जानने का पूरा हक है कि उनके बच्चे किसी म्यूटेंट के साथ तो नहीं पढ़ रहे, या उन्हें पढ़ाने वाला टीचर कोई म्यूटेंट तो नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि उन म्यूटेंट्स के पास किस तरह की शक्तियां है। फिर हम इसी मीटिंग में दो म्यूटेंट्स नेम चार्ल्स और एरिक को देखते हैं, जो इस मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एरिक इंसानों के खिलाफ हो चुका है, जबकि चार्ल्स उसे गलत कदम ना उठाने की सलाह देता है। अब अगले सीन में हम रोग नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ होती है, जहां हम साफ देख पाते हैं कि वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। पर इस कारण से अब उस लड़के को कुछ होने लगता है, जैसे उसकी जान ही निकल जाए, जो देख कर रोग चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल रोग भी एक म्यूटेंट है, जिसके छूने भर से ही सामने वाले की जान रोग में ट्रांसफर होने लगती है। वहीं हम फिर से रोग को देखते हैं, जो अपना घर छोड़कर कहीं दूर आ चुकी होती है, जिसके बाद वो एक बार में चली जाती है, जहाँ केज फाइट हो रही होती है, जहाँ फिर एक फाइटर नेम लोगन दूसरे को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिस सब के बाद रोग उस बार में बैठी होती है, और तभी वहाँ लोगन आता है, जिसके पीछे पीछे हारा हुआ फाइटर भी आता है। वो लोगन पर इल्जाम लगाता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, क्योंकि इतनी खतरनाक फाइट के बाद भी तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, इसलिए तुम फाइट में जीते हुए मेरे सारे पैसे वापस करो। जिस पर अब लोगन गुस्से में अपने हाथ से मेटल के पंजे निकालता है, जो देख कर बार का मालिक बचाव में लोगन के सिर पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन लोगन अपने दूसरे हाथ से उसकी बंदूक के दो टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो अपने ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दूर जाने पर उसे ये एहसास होता है कि उसके ट्रक में कोई बैठा हुआ है, जो कोई और नहीं बल्कि रोगी होती है। इस पर वो उसे ट्रक से उतारकर आगे बढ़ने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर वो उसे वापस से अपने साथ बिठा लेता है। यहाँ रोग नोटिस करती है कि लोगन के गले में एक लॉकेट है, जिसमें वुल्वरीन लिखा होता है। वो सवाल करती है कि क्या तुम आर्मी में हो, क्योंकि इस तरह का लॉकेट आर्मी वालों के पास ही होता है। पर लोगन बताता है कि मैं आर्मी में नहीं हूँ। अब वो लोग बात कर ही रहे होते कि अचानक से उनकी ट्रक के सामने एक पेड़ आकर गिर जाती है, जिससे टक्कर होने के कारण लोगन ट्रक से बाहर गिर पड़ता है, जबकि रोग ट्रक में ही फंस जाती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि लोगन को काफी चोट आई है, जो देखते ही देखते ठीक भी हो जाती है, यानी कि वो खुद को हील भी कर सकता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है, जो देख कर वो समझ जाता है कि इस पेड़ को किसी ने जानबूझकर गिराया है। जिसके बाद अब सैबरटूथ नाम का एक म्यूटेंट लोगन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो रोग की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ दो और म्यूटेंट्स आकर सैबरटूथ को भगा देते हैं। अब आगे हम लोगन को किसी तरह के लैब में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर जीन उसका इलाज कर रही होती है। लोगन को अब होश आने पर वो उस लैब से भागकर बाहर आता है, और बाहर उसे कुछ कपड़े रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें पहनकर वो आगे बढ़ता है। पर तभी उसे चार्ल्स की आवाज सुनाई देती है, जो लोगन से सवाल कर रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस आवाज को सुनकर वो हैरान हो जाता है। अब आगे जाने पर उसे बहुत से बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो कोई स्कूल में है। जिसकी बाद लोगन की मुलाकात प्रोफेसर चार्ल्स से होती है, जिनके साथ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनमें से एक स्टूडेंट दरवाजे के आर पार हो जाती है, जो देखकर लोगन को बहुत आश्चर्य होता है। तभी वहाँ डॉक्टर जीन के साथ साथ वही म्यूटेंट्स आते हैं, जिन्होंने सैबरटूथ से लोगन और रोग को बचाया था। उन दोनों के नाम स्टॉर्म और साइक्लोप्स होते हैं। जिसकी बात प्रोफेसर चार्ल्स से बताते हैं कि ये म्यूटेंट्स का स्कूल है, जहां वो अपने शक्तियों का प्रयोग करना सीखते हैं। अब इस सब के बाद लोगन वहां से जाने लगता है, लेकिन चार्ल्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दरअसल लोगन की याददाश्त जा चुकी है, और वो पिछले 15 साल से अपनी पहचान खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है। चार्ल्स बताते हैं कि सैबरटूथ को मैग्नेटो यानी कि एरिक ने भेजा था, और यदि मैग्नेटो
मैग्नेटो तुम्हारे पीछे है तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति होगी जिसका प्रयोग वो खुद के लिए करना चाहता है। दूसरी तरफ हम सेनेटर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके असिस्टेंट के रूप में मिस्टीक नाम की एक म्यूटेंट होती है जो किसी का भी रूप ले सकती है, जो अब सेनेटर को अगवा करके मैग्नेटो के पास ले आती है। इस तरफ डॉक्टर जीन लोगन के ऊपर टेस्ट करके बताते हैं कि उसके शरीर में किसी तरह का मेटल डाला गया है जिसके कारण कोई भी आम इंसान मर सकता है, लेकिन लोगन का शरीर खुद को हील कर सकता है, इसीलिए इस सब से उसकी मौत नहीं हुई। वो ये भी शेयर करती है कि लोगन की उम्र का पता लगाना नामुमकिन है और हो सकता है कि वो प्रोफेसर चार्ल्स से भी ज्यादा उम्र का हो। वहीं हम फिर से सेनेटर को देखते हैं जो इस समय मैग्नेटो के ठिकाने पर होता है। तब मैग्नेटो एक खास तरह की डिवाइस में जाकर उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है जिससे सफेद रोशनी जैसी वेव्स निकलती है और अब वो वेव सेनेटर को अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट होकर लोगन की तरफ मुड़ जाती है। जीसी जीन उसका कमरा दिखाती है। अब यहाँ वो दोनों बात करते हैं जहाँ जीन बताती है कि मैं एक टेलीकिनेटिक हूँ और मेरे अंदर भी प्रोफेसर चार्ल्स की तरह कुछ शक्तियाँ हैं। वो दोनों की बातें चल ही रहती है कि वहाँ जीन का बॉयफ्रेंड साइक्लोप्स आता है जो जीन को लेकर चला जाता है। अब रात के समय लोगन को अपने पास से संबंधित कुछ सपने आ रहे होते हैं जिस कारण वो पसीने से भीग चुका होता है। तभी उसके कमरे में रोग आती है जो लोगन की हालत देखकर उसके पास जाती है, पर अपने सपने में कुछ बुरा देखने के कारण लोगन अनजाने में अपने मेटल के पंजों को निकाल लेता है जो रोग के शरीर के आर पार हो जाती है क्योंकि वो लोगन के काफी करीब आ चुकी थी। इस पर अब वो लोगन को छूकर उसकी शक्तियों को खुद में ट्रांसफर कर लेती है। अब सीन्स लोगन के अंदर खुद को हील करने की शक्तियां नहीं थी तो उन्हीं शक्तियों की मदद से वो खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन इस सब से लोगन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद होश में आने पर वो खुद को प्रोफेसर चार्ल्स के साथ पाता है जहाँ चार्ल्स बताते हैं कि रोग ने तुम्हारी शक्तियों से खुद को ठीक कर लिया। दूसरी तरफ हम सेनेटर को देखते हैं जिसे मैग्नेटो ने एक जेल में कैद किया होता है। सेनेटर परेशान होकर जेल की सलाखों पर अपना सर रखता है, लेकिन ऐसा करने से उसका सिर सलाखों से बाहर आने लगता है, जिसका मतलब ये है कि वो खुद भी एक म्यूटेंट बन चुका है जिसका शरीर काफी लचीला हो गया है। जिसके बाद वहाँ मैग्नेटो आता है जो सेनेटर को सलाखों के बाहर एक पहाड़ी से लटका हुआ पाता है। तब मैग्नेटो का साथी सैबरटूथ सेनेटर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सेनेटर का हाथ रबर की तरह खिंचता ही जाता है जिसके कारण वो नीचे समुद्र में गिर जाता है। अब अगले दिन रोग को दिखाया जाता है जो बेचारी अकेली बैठी होती है। फिर तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उसे बताता है कि प्रोफेसर चार्ल्स तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुमने लगभग लोगन को मार ही दिया था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स भी तुमसे डर रहे हैं, इसलिए तुम्हें स्कूल को छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। इसलिए अब रोग ऐसा ही करती है और अब हम देखते हैं कि वो लड़का उसका दोस्त नहीं बल्कि मिस्टीक होती है जो रोग को चार्ल्स से दूर करना चाहती थी। इधर जैसे ही प्रोफेसर चार्ल्स को रोग के जाने का पता चलता है वो तुरंत सेरेब्रो में उसका पता लगाने जाते हैं। दरअसल सेरेब्रो एक तरह का स्पीयर है जिसे चार्ल्स और एरिक ने मिलकर बनाया था, जो सेरेब्रो चार्ल्स की शक्तियों को एम्पलीफाई करके म्यूटेंट्स को खोजने में मदद करता है। अब वो रोग का पता लगाकर बाकियों को खबर करते हैं कि वो पास ही के रेलवे स्टेशन पर है, इसलिए सभी अब रोग को वापस लाने के लिए स्टेशन जाते हैं जहाँ भाग्य से लोगन को वो ट्रेन में मिल जाती है। दूसरी तरफ मिस्टिक सेरेब्रो में मौजूद एक मशीन के अंदर किसी तरह का लिक्विड डालकर वहां से चली जाती है। वहीं स्टेशन पर मैग्नेटो के साथ ही साइक्लोप्स और स्टॉर्म पर हमला कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रेन में मैग्नेटो आता है जिसे देखकर लोगन उससे सवाल करता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि इस लड़की को लेने आया हूँ, और ऐसा कहकर वो अपनी मैग्नेटिक शक्तियों से लोगन को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो और उसके साथी रोग को लेकर स्टेशन के बाहर निकल आते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी होती है और तभी सैबरटूथ मैग्नेटो का गला पकड़ लेता है और उस लड़की को छोड़ने की बात कहता है, जो देखकर मैग्नेटो समझ जाता है कि चार्ल्स ने सैबरटूथ के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। इस पर अब वो पुलिस वालों की बंदूक को हवा में उड़ाकर उल्टा पुलिस पर ही निशाना लगाता है, जिस कारण अब चार्ल्स को मजबूरी में सैबरटूथ को अपने कंट्रोल से फ्री करना पड़ता है। तब मैग्नेटो और उसके साथी रोग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन चार्ल्स के स्कूल में सेनेटर आता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। तब चार्ल्स उसका दिमाग पढ़कर देखते हैं जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि किस तरह मैग्नेटो ने सेनेटर को एक म्यूटेंट बनाया और अब वो पूरी दुनिया को म्यूटेंट बनाना चाहता है और शायद इसीलिए उसने रोग को अगवा किया है।
वहीं थोड़ी देर बाद सेनेटर पानी की तरह पिघलकर मर जाता है क्योंकि उसका शरीर इस म्यूटेशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद चार्ल्स सेरेब्रो की मदद से रो को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना हेलमेट पहनते वैसे ही उनका सिर बुरी तरह से दर्द होने लगता है, जिस कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जो ये सब दरअसल उस लिक्विड की वजह से हुआ था जिसे मिस्टीक ने डिवाइस में डाला था, जिस बात से सब बहुत परेशान होते हैं। तब जीन सेरेब्रो में जाकर डिवाइस को चेक करती है जहां उसे मिस्टीक के द्वारा डाला गया लिक्विड मिल जाता है, जिसे हटाकर अब वो खुद उस हेलमेट को पहनती है। अब सिंस उसके पास भी चार्ल्स जैसी कुछ शक्तियां थी, इसलिए वो किसी तरह रो की लोकेशन का पता लगाकर बाकियों को खबर कर देती है। दूसरी तरफ हम मैग्नेटो को देखते जो रोक से बताता है कि इस मशीन की मदद से मैं सभी इंसानों को म्यूटेंट बना दूंगा, लेकिन इस सब में तुम मारी जाओगी, पर हमें म्यूटेंट्स के भविष्य के लिए तुम्हारी कुर्बानी देनी होगी। इसलिए अब वो रो को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर अपनी मशीन के अंदर बांध देता है। पर तब तक लोगन, स्टॉर्म, साइक्लोप्स और जीन भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनमें और मैग्नेटो के साथियों के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो मैग्नेटो के साथ ही भारी पड़ते हैं, लेकिन बाद में स्टॉर्म अपनी शक्ति से टोर्च पर आसमान से बिजली गिराकर उसे समुद्र में फेंक देती है। दूसरी तरफ लोगन के पास स्टॉर्म आती है, लेकिन लोगन उसकी स्मेल से समझ जाता है कि वो असली स्टॉर्म नहीं है बल्कि मिस्टीक है, इसलिए वो उसके शरीर में अपने पंजे घुसा देता है। इसके बाद वो अपने बाकी टीम मेंबर से मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैग्नेटो आकर उन्हें मेटल से जकड़ लेता है और खुद रोक की मशीन चालू कर देता है। अब ये देखकर लोगन किसी तरह खुद को आज़ाद करके बाकियों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सैबरटूथ के यहाँ जाने की वजह से उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है, जहाँ अंत में साइक्लोप्स की मदद से वो सैबरटूथ को हरा देता है और अब वो स्टॉर्म की मदद से रोक के पास पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि मशीन से सफेद रोशनी के साथ वेव्स निकलना शुरू हो गई है, जिसकी असर से रोक के कुछ बाल सफेद भी पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वेव्स इंसानों तक पहुंच पाती है, लोगन और उसके साथ ही किसी तरह इस मशीन को नष्ट कर देते हैं, जिससे रोक की भी जान बच जाती है। साथ ही साथ इंसान भी म्यूटेंट्स में नहीं बदलते। अब मूवी की आखिरी सीन में हम मैग्नेटो को देखते हैं, जिसे प्लास्टिक के जेल में रखा गया होता है, जिसकी साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। वहीं आप लोगों से छोटी विनती है दोस्तों, आप छोटी सी मदद करके मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है चैनल को मेंटेन करने में, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।